ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बॉयल तापमान। बॉयल तापमान को हम किससे व्यक्त करते हैं? टी बी से व्यक्त करते हैं। तो बॉयल तापमान क्या होता है? बॉयल तापमान वह तापमान होता है जिसमें आदर्श गैस का व्यवहार दर्शाती है। मतलब वह तापमान जिसमें जो गैस है वो कौन सा व्यवहार दर्शाती है? आदर्श गैस व्यवहार दर्शाती है। इस तापमान को क्या बोलते हैं? बॉयल तापमान कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन बनेगी इसकी? ध्यान से सुनना। वह तापमान जिस पर गैसें आदर्श गैस का क्या करती है? व्यवहार दर्शाती है। इस तापमान को क्या बोला जाता है? बॉयल तापमान बोला जाता है। तो वह तापमान जिस पर गैस आदर्श गैस का व्यवहार दर्शाती है बॉयल तापमान कहलाता है। बॉयल तापमान को किससे व्यक्त करते हैं? सब टीबी से व्यक्त करते हैं। टीबी से व्यक्त करते हैं। टीबी बराबर क्या होता है? ए अपॉन आरपी। ए अपॉन आरपी। यहाँ पर ए क्या है? संशोधन दाब है। और बी क्या है? यहाँ पर संशोधन आयतन है। और आर क्या है? यहाँ पर गैस नियतांक है। क्या है? गैस नियतांक है, जिसका मान कांस्टेंट होता है 0.821 होता है। कितना होता है? 0.821 होता है। अगली हेडिंग लगाओ। अगली हेडिंग है क्रांतिक परिघटना। क्रांतिक परिघटना। अब ध्यान से सुनना चाहिए। गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरी अधिक पाई जाती है। मतलब अंतरा आणविक दूरी अधिक होने का मतलब ये हुआ, अंतरा आणविक दूरी अधिक होने का मतलब हुआ तो गैस के जो कण है उनकी जो दूरी है वो क्या है? अधिक है। दूरी क्या है? अधिक है। दूरी अधिक है तो हम जानते हैं कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कम पाया जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल कम पाया जाता है, ये हम जानते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब आगे ध्यान से देखना। अगला पॉइंट, अधिक तापमान। क्या? अधिक तापमान व कम दाब पर। मतलब ताप तो क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अधिक तापमान व कम तापमान गैस के कण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। गैस के कण स्वतंत्र कब हो सकते हैं? तो ताप तो क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। और दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर गैस में ऐसी कंडीशन है तो गैस के कण कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे। तो ये किस प्रकार से पॉइंट बनेगा? ध्यान से सुना। अधिक तापमान व कम ताप पर गैस के कण स्वतंत्र होते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से सुना। अगर गैसों का क्या घटा दे? ताप घटा दे। गैसों का ताप घटाने पर क्या होगा? गैस के कण कम गतिशील हो जाएंगे। गैस के कण क्या हो जाएंगे? कम गतिशील हो जाएंगे। सर कम गतिशील होने का मतलब क्या है? वेग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? वेग कम हो जाएगा। सर वेग कम होने से क्या होगा? गतिज ऊर्जा होती है के ई बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। यहाँ पर 1/2 तो ये कांस्टेंट है और गैस का द्रव्यमान कांस्टेंट है। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो वेग पर निर्भर कर रही है। वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाती है? घट जाती है। जो ये पॉइंट ध्यान से सुनना। यदि गैस का तापमान घटा दिया जाए, गैस का तापमान क्या हो जाए? घटा दिया जाए तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि गैसों का तापमान कम करने पर गैस क्या हो जाएंगे? कम गतिशील हो जाएंगे। कम गतिशील होने का मतलब है गैस का वेग कम हो जाएगा। वेग का वेग कम हो जाएगा तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट है, यदि गैस पर दाब लगाकर गैस के कणों को पास लाया जाता है। हम क्या कर देते हैं? ये हमारे पास कोई कंटेनर में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। और ये गैस है वो, इसके जो कण है वो दूर दूर है, मतलब आयतन अधिक है। और हम क्या करते हैं? इस गैस पर क्या लगा दिया? दाब लगा दिया। दाब लगाने से क्या होगा? गैस के कण पास पास आ जाएंगे। गैस के कण क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। इस प्रकार से तो इसमें क्या होता है? ध्यान से सुनना। यदि गैस पर दाब लगाकर गैस के कणों को पास पास लाने पर गैस के कणों के मध्य बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कब पाया जाता है? ये जब इन पे क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है। गैस पर दाब लगाकर गैस के कणों को पास पास लाया जाता है। जो ये कण होते हैं गैस के, एक कैसा अनुभव करते हैं? एक बल अनुभव करते हैं। जो कौन सा बल है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल।
जो अंतरा आणविक आकर्षण बल ये बल अनुभव करते हैं ये बहुत कम मात्रा में करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। तो ये पॉइंट ये कहता है यदि गैस पर दाब लगाकर गैस के कणों को आपस में पास पास लाने पर, यदि गैस पर दाब लगाकर गैस के कणों को पास पास लाने पर गैस के कणों के मध्य बहुत कम मात्रा में अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। यदि गैसों को निश्चित तापमान पर दाब बढ़ाकर गैस को क्या किया जा सकता है? द्रवित किया जा सकता है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। निश्चित तापमान क्या है? गैस का निश्चित तापमान है और इस तापमान को मैं क्या कर दूं? निश्चित तापमान पर दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जाता है। इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा पॉइंट। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है। यदि गैसों को एक निश्चित तापमान पर, यदि गैसों को निश्चित तापमान से कम तापमान, ऐसे लिखो। यहां पर थोड़ा आप चेंज करो। नियत या निश्चित तापमान से कम तापमान पर, निश्चित तापमान से कम तापमान पर दाब बढ़ाकर गैस को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान से सुनो। निश्चित तापमान से क्या कर दे? कम तापमान कर दे, और कम तापमान करके इन पर क्या लगा दे? दाब आरोपित कर दे। दाब आरोपित कर देते हैं तो गैस के जो कण है वो किसमें परिवर्तन हो जाएंगे? द्रव में परिवर्तन हो जाएंगे। किसमें परिवर्तन हो जाएंगे? द्रव में परिवर्तन हो जाएंगे। मतलब निश्चित तापमान से कम तापमान पर दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, द्रव में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला पॉइंट सुनना। सभी गैसें सामान्य ताप व सामान्य दाब पर द्रवित नहीं होती है। तो सभी जो गैसें हैं वो सामान्य ताप व सामान्य दाब पर कितना ही आप सामान्य ताप व सामान्य दाब पर द्रवित नहीं हो सकती है। जो गैस है वो सामान्य ताप व सामान्य दाब पर क्या नहीं हो सकती? द्रवित नहीं हो सकती। परिभाषा सुनना। क्रांतिक तापमान की परिभाषा सुनना किस प्रकार से बनेगी? वह निश्चित तापमान जिससे कम तापमान पर दाब बढ़ाकर गैस को क्या किया जा सकता है? द्रवित किया जा सकता है। मतलब निश्चित तापमान से कम तापमान पर गैसों का क्या बढ़ा दिया जाए? दाब बढ़ा जाए। निश्चित तापमान से पहले क्या कर लेते हैं? तापमान को कम कर लेते हैं, उसके बाद इन पर क्या बढ़ा देते हैं? दाब बढ़ा देते हैं। तो गैस हो किसमें परिवर्तन हो सकती है? द्रव में परिवर्तन हो सकती है। तो ये परिभाषा लिखी हुई है। वह निश्चित तापमान जिससे कम तापमान पर दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित किया जाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। अगली परिभाषा अगली लाइन ध्यान से देखना। निश्चित तापमान से हमारे पास क्या? निश्चित तापमान है, और निश्चित तापमान से हम क्या करते हैं? अधिक तापमान करते हैं। निश्चित तापमान से क्या करते हैं? अधिक तापमान करते हैं। अधिक तापमान करके क्या लगा दे? गैसों का क्या कर दे? अधिक तापमान, निश्चित तापमान से अधिक तापमान बढ़ा दे, और अधिक तापमान बढ़ा के फिर क्या कर लगा दे? दाब आरोपित कर दे। क्या कर दे? दाब आरोपित करते। तो दाब आरोपित कर दे तो द्रव है वो गैस है वो द्रव में परिवर्तन नहीं होगी। गैस द्रव में परिवर्तन नहीं होगी। गैस है वो किसमें परिवर्तन नहीं होगी? द्रव में परिवर्तन नहीं होगी। गैस है वो द्रव में परिवर्तन नहीं होगी। यही पॉइंट लिखा हुआ है। निश्चित तापमान से अधिक तापमान पर दाब बढ़ाकर गैसों को द्रवित नहीं किया जाता। ये पॉइंट लिखा हुआ है। मतलब निश्चित तापमान है, इससे अधिक तापमान कर दें, निश्चित से अधिक कर दें तो उस पर क्या लगाएं? फिर दाब आरोपित करें। दाब आरोपित करने पर गैस है वो द्रव में परिवर्तन नहीं होगी। ये पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। CO2 गैस का जो क्रांतिक तापमान है, CO2 गैस का जो क्रांतिक तापमान है वो कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस है। जबकि CO2 गैस का जो क्रांतिक दाब है वो कितना है? 173 एटम। कितना है? 173 एटम। 173 एटम। अब ध्यान से सुना। क्रांतिक ताप
वह क्रांतिक दाब पर CO2 गैस का जो आयतन है वो 95 मिलियन ml है, 95 ml है होता है। ध्यान से सुना, CO2 गैस का जो क्रांतिक तापमान है वो कितना होता है 131 डिग्री सेल्सियस है। CO2 का जो क्रांतिक तापमान है वो कितना है 31 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि CO2 गैस का जो क्रांतिक जो तापमान है वो कितना है 738 atm है। कितना है 738 atm है। और क्रांतिक दाब पर CO2 गैस का आयतन कितना होगा, CO2 गैस का आयतन होगा 95 ml होगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, क्रांतिक परिघटनाएं। आज की क्लास से हमने दो टॉपिक पढ़ा है, पहला पढ़ा है बॉयल तापमान और दूसरा पढ़ा है क्रांतिक परिघटनाएं। इसमें खास बात यही है कि निश्चित तापमान से कम तापमान पर गैसों को दाब बढ़ाया जाए, गैसों पर क्या बढ़ाया जाए, दाब बढ़ाकर गैसों को किसमें परिवर्तन किया जा सकता है, द्रव में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, हमारे पास क्या है, कोई निश्चित तापमान है गैस का, और इन निश्चित तापमान से गैस को क्या कर दें, कम तापमान है, निश्चित तापमान से कम तापमान पर दाब बढ़ा दें। दाब बढ़ाने से क्या होगा, गैस द्रव में परिवर्तन हो जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, और इसमें बहुत ही इजी पॉइंट है, ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है।